एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको इजी पिल भी बोला जाता है। इजी पिल को आप 72 आवर्स के अंदर में ही लेंगे तभी ये इफेक्टिव रहेगा। अगर 96 आवर के अंदर में नहीं ले रहे हैं, उसके बाद अगर लेते हैं तो उसके बाद इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो आपको आज मैं बताऊंगी इजी पिल क्या होता है, इसको कैसे यूज करना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको इमरजेंसी पिल की जरूरत क्यों होती है, दूसरा है आपको ये कैसे काम करता है, तीसरा इसका फायदा और नुकसान क्या है, और चौथा अगर आप इसको लेते हो तो कुछ साइड इफेक्ट छोटे मोटे दिखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। इजी पिल क्या होता है? इजी पिल एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली है जो कि आपके गर्भ ठहरने से बचाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद अगर आप प्रेग्नेंट होने से डरते हैं तो आप इजी पिल लेके आप उसको सुधार सकते हैं या फिर सही कर सकते हैं। तो इजी पिल आपको इजीली गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी खरीद सकते हो और गवर्नमेंट में तो इजीली सप्लाई हो ही जाता है। बस आप इसको डेली खाना है तो आपको इससे खाने से ये फायदा होगा कि आपका गर्भ नहीं ठहरेगा और साथ में आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी बच सकते हो। तो आज हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि आपको क्यों जरूरी होता है। सबसे पहला, इजी पिल खाने की क्यों जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप कोई और अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, तो जैसे कि छाया हो गया, माला डी हो गया, माला एन हो गया, अगर उसको खाने के लिए भूल गए हैं तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी पिल खा के यूज कर सकते हो। तो दूसरा है आपका, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो और आपके आसपास में कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ है ही नहीं यूज करने के लिए, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर पाए हो, अगर वो फेलियर हो गया है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। चौथा पॉइंट है, आपको किसी और कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे गोलियां हैं उसको खाने से आपको उल्टी हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में भी आप 72 आवर्स वाला इजी पिल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आप कुछ ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहे हो जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, वैजाइनल डाउची हो गया, ये सारी चीज जो भी यूज करते हैं, अगर वो फेल हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको ये इमरजेंसी पिल खा करके यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इस तरीके से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खा सकते हो और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बच सकते हो। दूसरा पॉइंट है, ये काम कैसे करता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप खा तो लिए हो, बट ये आपके शरीर में काम कैसे करेगा। जैसे कि आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये आपका यूट्रस है, इस तरीके से यूट्रस होता है, यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ से एग रिलीज होता है। स्पर्म और एग के मीटिंग होने के बाद ये एग वापस से यहाँ एम्पुला में जाता है, उसका फर्टिलाइज होता है। तो अगर आप इजी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा लिए हैं तो यहाँ एग को रिलीज होने से वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बचा देता है। एग रिलीज नहीं होता सबसे पहली बात। अगर एग रिलीज भी हो गया और एग और स्पर्म मिल भी गए तो उसके पास यहाँ पे ऐसा माहौल बना देता है कि वो वापस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो स्पर्म बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम देखेंगे ये वर्क कैसे करता है, इजी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वर्क कैसे करता है। तो इसका काम करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि ये आपका, जैसे कि ये आपका यूट्रस है, इस तरीके से ये यूट्रस होता है महिलाओं का, तो यहाँ से एग रिलीज होता है, एग यहाँ रिलीज होकर के आता है और यहाँ से स्पर्म आता है। तो ये क्या करता है कि एग को यहाँ रिलीज होने नहीं देता। एग रिलीज नहीं होगा तो आपका स्पर्म एग के साथ मिलेगा नहीं और बाकी अनदर प्रोसेस जो होता है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और ये काम तब नहीं करेगा अगर आपने अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर लिया है और ये एग फर्टिलाइज हो गया है और उसके बाद अगर आप इसको खाते हो तो ये वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। और दूसरा, अगर आपका एम्ब्रियो बन जाता है, मान लो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अगर आप इसको खाते हो तो बना हुआ एम्ब्रियो है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसको हार्मफुल पहुंचाएगा। तो इस तरीके से इसका काम नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसके फायदे और नुकसान। फायदों में कुछ फायदा है, एडवांटेज है कि आप इसको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर नहीं खा पाए हो, भूल गए हो, मिस कर गए हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा फायदा है कि आपका प्रेगनेंसी को रोकता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने के बावजूद भी। तीसरा फायदा है कि 72 आवर्स के अंदर आप इसको ले सकते हो, डिले नहीं कर सकते। चौथा फायदा है कि आपको इजीली ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाएगा, फार्मेसिस में भी अवेलेबल होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आप उसको परचेज भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो।
अब हम देखेंगे इसका नुकसान, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में इसका, अगर आपने डिले कर दिया, 72 आवर से ज़्यादा टाइम हो गया, 96 आवर हो गया, तो ये कुछ काम नहीं करेगा। दूसरा है, अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म के साथ मीट हो गया उसका एग का, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, तो ये इसका वर्क करना फेलियर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अब हम देखेंगे कुछ नुकसान। नुकसान में जो महिलाएं इसका सेवन करती हैं उसको सबसे ज़्यादा नुकसान नोजिया और वॉमिटिंग होगा, क्योंकि उनको कभी कभी सूट नहीं करता, उनके बॉडी में वो अंदर मेडिसिन को खाते ही उनको अच्छा नहीं लगेगा और साथ में वॉमिटिंग और नॉजिएटेड फील होगा, जिससे वो अच्छा फील नहीं करेंगी। सबसे ज़्यादा वॉमिटिंग और नोजिया ही होता है इसमें। अगर महिलाएं इसको खाने के बाद खाती हैं तो उनको नोजिया होना संभव ही है। और साथ में अगर आपको खाना खाने के बाद और आपने इस मेडिसिन को खा लिया है तो खाने के अगर 3 घंटे के बाद उल्टी हो जाती है 3 घंटे के अंदर, तो आपको दूसरा मेडिसिन वापस से खाना पड़ेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है और साइड इफेक्ट्स भी है। तो आज हमने देखा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कितना इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए और वो कैसे उसको यूज कर सकती हैं और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में देखा। थैंक यू सो मच।